अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिकलैन अमन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, रात के एक बड़ी खबर एक आई है कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाइश गाह से। गिरफ्तार करने में नाज़रीन किन का किरदार है, FIR का मतन क्या है कि FIR काटी गई थी और क्यों आखिर फवाद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को गिरफ्तार किया गया है। अक्सर फवाद चौधरी को आप देखते हैं कि वो सोशल मीडिया हो चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, तो उनमें सख्त किस्म के अल्फाज अपने यूज़ करते हैं। तो शायद इन्हीं के ये जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इसी वजह से फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, कल उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वार्न किया था। उन्होंने पाकिस्तान में मौजूदा इस सिस्टम को वार्न किया था कि इस वक्त जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो सदा वक्त उनका नहीं रहेगा, बल्कि वो मैक्सिमम 6 महीने और गुजार लेंगे, साल गुजार लेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुन चुन कर इन सब से बदला लेगी। खुसूसन नाज़रीन, उन्होंने इशारा किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इस वक्त उनकी जानिब उनका इशारा था कि वो इस वक्त मुंशी का किरदार अदा कर रहे हैं, क्लर्क का किरदार अदा कर रहे हैं कि उनको जो भी खबर फीड की जाती है, जो भी कहा जाता है, वो फौरन अहकामात बजा लाते हैं, बजाय इसके कि तहकीक करें, बजाय इसके कि इदारा गैर जानिबदार काम करे। बल्कि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर जानिबदाराना तौर पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सिर्फ एक मुंशी का सा रोल प्ले कर रहे हैं। और उसी को उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को और उनकी जो टीम है उनको उन्होंने वार्न किया है, मोहसिन नकवी को उन्होंने वार्न किया है कि आपके पास मैक्सिमम 6 महीने का वक्त है। 6 महीने में आप जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं आप कर लें। जिस तरह से आपने CCPO को चेंज किया, आप अपनी इंतकामी कार्रवाइयों को जारी रखें, लेकिन उसके बाद हमारा वक्त आएगा और हम अपने जब हमारी गवर्नमेंट आती है, तो खुसूसन जितने भी ये लोग इस वक्त गैर आइनी काम कर रहे हैं, इन सब पर आर्टिकल 6 लागू होगा। आर्टिकल 6 के तहत इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो सिकंदर राजा हो यानी इलेक्शन कमिश्नर हो, फिर चाहे वो मोहसिन नकवी हो, फिर चाहे कोई भी किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक हो। इन सब के खिलाफ हम आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे और उससे बचना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अभी तो इक़्तिदार की हवस में शायद ये कोई भी अपने काम सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये इक़्तिदार सदा नहीं रहता। इक़्तिदार के बाद का असल मरहला होता है, जब आपके हाथ से इक़्तिदार जाता है तो उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने क्या क्या गैर आइनी काम किए, आप पर कौन कौन से आर्टिकल्स लग सकते हैं। खुसूसन उनका इशारा था नाज़रीन, जिस तरह से मुशर्रफ अब इस वक्त उनको 3 मरतबा सजाए मौत का कहा जा चुका है अदालत की जानिब से, तो उनका वाज़ेह इशारा उसी जानिब था कि मुशर्रफ ने भी एक दौर में फुल टाइम यहाँ पर उन्होंने अयाशी की, पाकिस्तान पर हुक्मरानी की, हुकूमत की, लेकिन अब मुशर्रफ इस वक्त बाहर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, पाकिस्तान में वो कदम नहीं रख सकता। तो ये जो थे फवाद चौधरी की कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम निकात थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुद्दा बनाकर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उसने नाज़रीन थाना कौसार, इस वक्त मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं, थाना कौसार के सामने मौजूद हूँ, उसने इसी थाने में आकर एप्लीकेशन दायर की, उन्होंने FIR यहाँ पर आकर कटवाई कि चूंकि धमकी अमेज अल्फाज इस्तेमाल किया गया फवाद चौधरी की जानिब से। फवाद चौधरी ने कहा है कि उन पर आर्टिकल 6 लगेगा, या जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां दी हैं, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाकी जितने मेंबरान हैं उनको धमकियां दी हैं कि हुकूमत के बाद, यानी जो अभी तक जितना इनके पास टेन्योर है, उसके बाद इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाएगा। इवन उनकी फैमिली के मेंबरान को फवाद चौधरी ने धमकियां दी हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसी वजह से इसको मतन बनाकर FIR का इंदराज यहाँ पर किया गया। और नाजरीन, ये कल शाम की तकरीबन बात है जब यहाँ से FIR का इंदराज हुआ और फिर इस्लामाबाद पुलिस, यानी यही थाना कौसार की पुलिस लाहौर गई और सुबह के वक्त फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर से गिरफ्तार करने के बाद फवाद चौधरी को पेश किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर की कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट से उनके राहदारी रिमांड लेकर वो अब दोबारा से इस्लामाबाद आएंगे और कोर्ट ने उनके मेडिकल का इस वक्त कहा है कि उनके मेडिकल कराने का हुक्म दिया है। अब एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद पुलिस उनको लाहौर कोर्ट से अब इस्लामाबाद की जानिब लेकर आ रही है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट को पेश किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि उन्हें रिमांड पर भेजा जाता है या उन्हें जुडिशल किया जाता है। यानी फवाद चौधरी अब इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक वो पुलिस की हिरासत में है। और नाज़रीन, कुछ ही देर पहले यानी फवाद चौधरी को अगवा किए जाने या गिरफ्तार किए जाने के बाद उनका मोबाइल, एक जगह से उनका मोबाइल ऑन होने की इतलात है, यानी मोबाइल उनके ट्रेसिंग पे लगाया गया, तो एक CTD के ट्रेनिंग सेंटर में उनके मोबाइल को ऑन किया गया। यानी एक मरतबा फिर से कोशिश की जा रही है कि CTD का सेंटर में मोबाइल को ऑन होना, यानी वो डेटा चेक करना चाह रहे हैं कि फवाद चौधरी के मोबाइल में कौन सा डेटा है। आपको याद होगा कि नाज़रीन, इससे पहले आजम सवाती का चाहे मामला हो, चाहे शहबाज गिल का मामला हो, इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद यही कोशिश की गई थी कि इनसे लैपटॉप से, इनके मोबाइल का डेटा किसी तरीके से ढूंढना निकाला जा सके। नाज़रीन, पता नहीं ऐसा डेटा इन लोगों के हासिल करके क्या करना है। शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान के खिलाफ कोई मवाद मिल सके।
और इसी वजह से रात के तकरीबन पहले जो सबसे पहले कोशिश थी वो यही थी कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उसमें नाकामी की वजह जो बनी है वो इस वक्त लाहौर की आवाम बनी है। लाहौर की पब्लिक जमान पार्क में पहुंच गई, जमान पार्क के बाहर इवन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच गई कि खान तक पहुंचने से पहले आपको हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। तो जब खान की गिरफ्तारी नामुमकिन हुई तो उसके बाद उन्होंने फवाद चौधरी को ही समझा कि फवाद चौधरी को ही गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी कोई ना कोई लीडर इनका हाथ आ जाए ताकि खान की कोई और कमजोरी जो है वो देखी जा सके, ढूंढी जा सके, निकाली जा सके। तो इसी वजह से अब फवाद चौधरी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और चंद ही लम्हों बाद उनको इस्लामाबाद में लाया जाएगा। इसी थाना कौसार में उनकी FIR का इंदराज हुआ है। मैं अपनी वीडियो में FIR भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि FIR का मतन वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। मतन सिर्फ और सिर्फ यही था कि इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान को फवाद चौधरी की जानिब से धमकी अमेज लहजा इख्तियार किया गया और उनके इनकी जानिब से आर्टिकल 6 का लगाने का कहा गया। तो इसी वजह से FIR का इंदराज हुआ और फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। अब नाज़रीन उनको लाया जाएगा इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में तकरीबन इस्तदाद यही की जाएगी कि उनको रिमांड पर भेजा जाए। अब यही देखना है कि उनको रिमांड पर भेजा जाता है या फिर उनको जुडिशल किया जाता है। रिमांड पर भेजा जाएगा तो फिर इसका मतलब यही है कि उनसे कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश की जाएगी। ये थे नाज़रीन अब तक के मनाजिर, अब तक की जो गुफ्तगू आपसे मैंने की है कि फवाद चौधरी के केस के मुतालिक। मजीद आपको अपडेट करेंगे अपने इस चैनल और अपने इस पेज के थ्रू। तब तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन मन्ना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।